नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जो है नमाज का छठा फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं। छठा फ़र्ज़ कौन सा है? क़ादा अखीरा। छठा फ़र्ज़ कौन सा है? क़ादा अखीरा, यानी आपने नमाज की पूरी जब रकातें कर ली हैं तो आखिरी तशहुद के अंदर जब बैठते हैं, यानी इतनी मिक़दार बैठ जाना कि अब तो हु व रसूलों तक आदमी पढ़ सके। ये बैठना जो है ये क्या है? फ़र्ज़ है। बैठना फ़र्ज़। इसमें तशहुद पढ़ना बाकी तो वाजिब है ना, लेकिन इसके अंदर अगर आप नहीं बैठे तो यूँ समझें कि आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। मसलन अगर आपने जो है 4 रकातें पूरी कर ली थी तो चौथी रकात को में आपको बैठना था, आप भूले से खड़े हो गए, आपने समझा कि ये तीसरी है, अब ये तीसरी है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने समझा तो ये है कि ये तीसरी है, लेकिन रकात आपकी कौन सी है? ये पाँचवीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। यानी आप 4 पूरी कर चुके थे, लेकिन आप भूल के आपने समझा कि ये मेरी 4 नहीं हुई बल्कि मेरी कितनी हो गई हैं? ये 3 हुई हैं। तीसरी समझ के आप खड़े हो गए, यानी आपने क़ादा अखीरा नहीं किया। क़ादा अखीरा नहीं किया। उसका तरीका ये है कि अगर आपको 5वीं का सजदा करने से पहले याद आ गया कि ये तो मेरी चौथी रकात थी, या इमाम पढ़ा रहा था और पीछे से जो है किसी ने पहले नहीं बताया, बाद में किसी मुक्तदी ने जो है लुकमा दे दिया कि ये तो इमाम साहब जो है 5वीं के लिए खड़े हुए। अगर 5वीं का सजदा नहीं किया तो 5वीं का सजदा करने से पहले याद आ जाए तो आदमी बैठ जाए और फिर अत्ताहियात पूरी पढ़े, और अत्ताहियात पढ़ने के बाद सजदा साफ करे। सजदा साहब किसे कहते हैं? यानी आप बैठे हैं, अत्ताहियात तो अब्दु व रसूलों तक पढ़ना है। अब्दु व रसूलों तक पढ़ने के बाद फिर सीधी साइड के ऊपर आपने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ये पढ़कर फिर आपने 2 सजदे करने हैं। फिर आपने 2 सजदे करने हैं, और 2 सजदे करने के बाद दोबारा से जो है अत्ताहियात आपने पढ़नी है और पूरी यौम यक़ूमुल हिसाब तक पूरी करके आप फिर जो इस्लाम फेर देंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बिल फ़र्ज़, मेरी तरफ तवज्जो करें, अब बिल फ़र्ज़ आपने 5वीं का सजदा भी कर लिया, 5वीं का सजदा भी कर लिया। अब क्या हो गया? अब ये हो जाएगा कि आपके ये जो फ़र्ज़ हैं वो बातिल हो गए, क्योंकि फ़र्ज़ उस वक्त कंप्लीट होते कि आप जो है तशहुद में बैठते। आप तशहुद में नहीं बैठे और आप खड़े हो गए 5वीं के लिए, तो लिहाजा आपके फ़र्ज़ तो हो गए ख़त्म। लेकिन आप क्या करें? 5वीं जब पढ़ ली तो 5वीं के बाद 1 रकात और मिलाएं। जब 1 रकात और मिलेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 6 रकातें। अब ये 6 की 6 रकातें आप पूरी पढ़ के सजदा साफ करें, सलाम फेर दें, तो ये आपकी 6 की 6 जो है ये नफल हो जाएंगे। 6 आपके नफल हो जाएंगे, और फ़र्ज़ जो है आपको दोबारा पढ़ने हैं, लौटाने हैं, दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है जिसमें आपने क़ादा अखीरा नहीं किया। अच्छा जी, अगर आपने 4 रकातें पूरी पढ़ ली, या 2 रकात वाली फजर की थी तो उसमें दूसरी भी पढ़ ली, ठीक है, तो अब उसके अंदर आपने तशहुद भी पढ़ लिया, यानी आखिरी में बैठ के तशहुद पढ़ लिया। तशहुद पढ़ने के बाद आप खड़े हो गए और आपने समझा शायद मेरी ये दूसरी है। सही है ना? जिसमें बैठेंगे तो उसको दूसरी समझेंगे ना, जिसमें नहीं बैठेंगे उसको तीसरी समझेंगे। आप उसमें खड़े हो गए हैं तो आप उसमें भी वही है कि आपने अगर 5वीं का सजदा नहीं किया तो उसके याद आने के ऊपर 5वीं का सजदा करने से पहले आप बैठ जाएं, सजदा साफ कर लेंगे तो आपके वो फ़र्ज़ हो जाएंगे।
اس لیے کہ آپ نے قادہ اخیرہ کر لیا تھا، لیکن بالفرض آپ نے پانچویں کا سجدہ بھی کر لیا اور ادھر آخری تشہد بھی پڑھ لیا تھا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی آپ ایک رکعت اور ملائیں گے، 6 پوری کریں گے، پھر سجدہ صاحب کریں گے تو یہ 4 رکعتیں آپ کی جو ہیں یہ فرض ہو جائے گا اور 2 رکعتیں جو ہیں آپ کی وہ نفل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قادہ اخیرہ، یہ چھٹا فرض ہے۔ اور اس کے بعد آخری فرض جو ہے میں آج ختم کر رہا ہوں، آخری فرض جو ہے وہ ہے خروج بسنعہ، کیا ہے؟ یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر جانا۔ 7واں فرض کیا ہے؟ اپنے ارادے سے نماز سے باہر جانا، اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ، تو یہ بھی فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے ارادے سے باہر نہیں گیا بلکہ ایسے بھول کے نکل گیا تو اس کی نماز گئی، لیکن لفظ سلام کے ساتھ نماز سے باہر جانا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر لفظ سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس لفظ کے ساتھ آپ جب نماز سے باہر نکلتے ہیں تو یہ لفظ کہنا واجب ہے۔ اور پھر واجب کا حکم یہ ہے کہ جان بوجھ کے اگر واجب پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے ہو گیا تو پھر سجدہ صاحب کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب سلام کا آخر جو ہے یہ بھی یوں سمجھو کہ یہ فرض ہو گیا، لفظ سلام کے ساتھ باہر نکلنا یہ واجب ہے، اور اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا یہ فرض ہے۔ آج ہم نے کتنے فرض پڑھ لیے؟ پہلا فرض کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض کون سا ہے؟ قیام۔ تیسرا کیا ہے؟ قرات۔ چوتھا رکوع، اور پانچواں سجدہ، اور چھٹا قادہ اخیرہ، اور ساتواں خروج بسنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا۔ تو نماز کے یہ 4 فرض ہیں، اگر ان 4 فرائض میں سے کوئی ایک بھی اگر بھولے سے چھوٹ گیا ہو یا جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم واجبات نماز پڑھیں گے کہ نماز کے واجب اور کون سی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہمیں اپنی نمازوں کی محافظت کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بے نمازی ہیں ان کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔